नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस की 98 पे। आप सभी को मैं बता दूं कि ये क्विज नंबर है 38। जी हाँ बच्चों, 38 नंबर क्विज है। और आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि अभी तक के जितने भी क्विज हैं 1 to 37 ये आपके प्लेलिस्ट में जा चुके हैं। वहां से आप जाकर जीव विज्ञान के सारे क्वेश्चन देख सकते हैं। चलिए तो आज हम शुरू करते हैं क्विज नंबर 38। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। और जिन बच्चों को अभी तक, मैं तो हर बार बोलता आया हूँ, आज भी बोलूंगा कि जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो प्लीज जाके पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को जरूर दबा लें ताकि नोटिफिकेशन उनको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का क्विज। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। स्टडी ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो अगर आपको आंसर पता है तो देखिए कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चन हैं, ये सारे जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में आ चुके हैं। इनफैक्ट आपके एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है, आंसर कीजिए। 10 सेकेंड का टाइम दे रहा हूं मैं आपको, हर बार की बात ही इस बार भी आप सभी से चाहूंगा कि आप नीचे जाके आंसर कमेंट कीजिए। और देखिए, मैं क्यूज तो हमेशा लेकर आऊंगा। अब एग्जाम भी नजदीक आ गए हैं, तो बच्चों से बस गुजारिश यही रहेगी कि आप लोग आंसर कमेंट कीजिए और आंसर को याद करके रखिए, क्योंकि क्वेश्चन कोई भी आ सकता है ना। तो इसका आंसर मैं बता दूं, इसका आंसर है ए, यानी कि एंथोलॉजी। ओके, एंथोलॉजी क्या कहलाता है, फूल का अध्ययन होता है एंथोलॉजी, मतलब, है ना। ये एक साइंस, लाइफ साइंस की एक ब्रांच है एंथोलॉजी, जिसमें कि स्टडी करते हैं हम किसकी, तो फ्लावर्स की। ओके बच्चों, और चलिए इसका हम अगला सवाल देखते हैं कि पॉलीबॉटनी वनस्पति विज्ञान की शाखा है जिसे हम अध्ययन करते हैं किसमें। चलिए बताइए। पॉलीबॉटनी, ठीक है, पॉलीबॉटनी वनस्पति विज्ञान की एक शाखा है जिसमें हम किसका अध्ययन करते हैं, एनिमल फॉसिल, प्लांट फॉसिल, या सीड ऑफ प्लांट, या फ्लावर्स। तो देखिए, फ्लावर का तो मैंने भी बताया कि उसका हम करते हैं किसमें, तो एंथोलॉजी में। तो इसमें फ्लावर नहीं होगा, इसका आंसर होगा बी, यानी कि प्लांट। ठीक है, प्लांट फॉसिल, हम पौधों के बारे में इसमें अध्ययन करते हैं, इसमें पॉलीबॉटनी में। नेम याद रखिएगा, पॉलीबॉटनी इज द ब्रांच ऑफ बॉटनी इन विच वी आर स्टडी अबाउट द प्लांट। ओके, अगला हमारा सवाल है कि माइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बॉटनी इन विच वी स्टडी। तो माइकोलॉजी वनस्पति विज्ञान की एक शाखा है जिसमें हम अध्ययन करते हैं, वो कौन सी है, एल्गी, फंगी, बैक्टीरिया, या वायरस। अगर आंसर पता है तो जल्दी से जल्दी नीचे जाइए और कमेंट कीजिएगा, क्योंकि जितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सब के लिए हम लोग पर डे फिजिक्स का, इनफैक्ट मैथ्स का, रीजनिंग से रिलेटेड और जीके जीएस से रिलेटेड वीडियो लेकर आ रहे हैं। पर डे आपको इस चैनल में मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे साथ बने रहिएगा और पूरी जानकारी के लिए कमेंट कीजिएगा, जो भी चीज़ के विषय में आपको पढ़ना हो। ठीक है बच्चों, तो माइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बॉटनी इन विच वी स्टडी अबाउट फंगी। जी हाँ, फंगी के बारे में हम डिस्कशन करते हैं इस माइकोलॉजी में। नेम याद रखिएगा, ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और आपके सारे एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो सारे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, यहाँ पे एसएससी हो, रेलवे हो, ठीक है, और या फिर आईबी हो, या फिर सीपीओ का एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम हो, आपके क्वेश्चन पूछेंगे। ओके बच्चों, सिल्वर कल्चर इज द ब्रांच ऑफ बॉटनी इन विच वी स्टडी। सिल्विकल्चर जो होता है वनस्पति विज्ञान की एक शाखा है जिसमें हम किसका अध्ययन कर रहे हैं। चलिए आंसर कीजिए, अगर आंसर पता है तो। ये देखिए, ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए ये दोबारा आया है। इसका आंसर आप लोगों से चाहूंगा मैं, सिल्विकल्चर इज द ब्रांच ऑफ बॉटनी इन विच वी स्टडी अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट। जी हाँ बच्चों, जंगल के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में हम स्टडी करते हैं सिल्विकल्चर में। नोट रखिएगा, इसको नोट कीजिएगा। ओके, पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए। ब्रांच ऑफ द एग्रीकल्चर कंसर्न्ड विद द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, फसलों के उत्पादन से संबंधित कृषि की शाखा है, वो क्या कहलाती है, तो बच्चों वो कहलाती है एग्रोनॉमी। जी हाँ बच्चों, एग्रोनॉमी इज द कॉल्ड एग्रीकल्चर कंसर्न्ड विद द
प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। ओके, अगला हमारा सवाल देखते हैं। आप लोग कमेंट करते जाइएगा इसका आंसर अगर आपको पता है तो। एग्रोस्टोलॉजी इज द नो स्टडी ऑफ विच सीड ऑफ सॉइल, क्रॉप्स, ग्रास या फ्रूट्स। मिट्टी का बीज के बारे में अध्ययन करना, या फसल के बारे में, या घास के बारे में अध्ययन करना, या फल के बारे में अध्ययन करना। तो एग्रोस्टोलॉजी जो है वो किसका है? तो अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर, और हम लोगों से जुड़े रहिए ताकि हम लोग आपको ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम से रिलेटेड सारे क्वेश्चन है वो आप तक लाके पहुंचाते रहें। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज सब्सक्राइब करें, इनफैक्ट शेयर करें वीडियो को ताकि आपके दोस्तों तक ये वीडियो जा सके। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है सी, यानी कि घास का अध्ययन। ठीक है, एग्रोस्टोलॉजी में हम घास के बारे में अध्ययन करते हैं बच्चों। स्पर्मोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सीड, लीफ, फ्रूट्स या पॉलन ग्रेन। ठीक है, एक बीज, पत्ता, फल या पराग अनाज के बारे में हम अध्ययन करते हैं। अगर आंसर पता है तो ये ए है, नॉट एक है। ठीक है, बीज, पत्ता, फल या पराग अनाज। ठीक है, तो आंसर आपको पता है तो प्लीज नीचे जाके कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा अपने आंसर को। स्पर्मोलॉजी इज द स्टडी ऑफ अबाउट सीड, लीफ, फ्रूट्स एंड पॉलीग्रेन। तो आंसर देखिए, जल्दी से जल्दी आप आंसर कीजिए स्पर्मोलॉजी के बारे में जो भी बच्चे को नॉलेज है। चलो जी, इसका आंसर मैं दे देता हूँ। इसका आंसर है ए, यानी कि सीड, बीज के बारे में हम अध्ययन करते हैं स्पर्मोलॉजी में, चाहे वो ह्यूमन बीइंग से हो या फिर एनिमल से हो। ओके, इन पेडोलॉजी वी स्टडी अबाउट द पेडोलॉजी, हम अध्ययन करते हैं किसके बारे में? तो डिजीज, पॉल्यूशन, सॉइल, ड्रॉप्स, किसके बारे में अध्ययन करते हैं बच्चों? तो जल्दी से नीचे जाके आंसर अपने कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही साथ शेयर कीजिएगा वीडियो को। ओके, इतना है हमारे आपसे रिक्वेस्ट कि आप इतना जाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए इसका आंसर मैं दे दूं। इसका आंसर है मिट्टी। जी हाँ, सॉइल। पेडोलॉजी के बारे में हम डिस्कशन करते हैं कहाँ पे? तो मिट्टी के बारे में। ओके बच्चों, तो चलिए देखते हैं हम अगला सवाल जो कि क्वेश्चन नंबर 9, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में 2009 में पूछा जा चुका है बच्चों। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर है पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों पर पौधों का वितरण जो है वो कहलाता है फिटोग्राफी। जी हाँ, फिटोजियोग्राफी कहलाता है। इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। ये हिंदी पे मत जाइएगा, ये बहुत उच्चारण इसका वो है, इसका ट्रांसलेशन नहीं हो पाया था सही से। चलिए, स्टडी ऑफ फ्रूट्स इज कॉल्ड, फल के अध्ययन को। जी हाँ, देखिए हर क्वेश्चन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और हर क्वेश्चन में जो ऑप्शन है वो इसके बारे में डिस्कशन किया गया है। पेडोलॉजी हमने पढ़ा अभी, एंथोलॉजी पढ़ा मैंने, और स्पर्मोलॉजी पढ़ा। तो इसका आंसर है डी, यानी कि पोमोलॉजी। जी हाँ, जो फल के बारे में स्टडी करते हैं हम लोग वो होता है पोमोलॉजी। अगला हमारा क्वेश्चन है स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड। देखो पोलन ग्रेन अभी हमने पढ़ा, किसके बारे में स्टडी है? तो वो है पॉलिनोलॉजी। ठीक है, पॉलिनोलॉजी के बारे में अध्ययन करते हैं। पराग अनाज के बारे में एक ऑप्शन आया था अभी हमारा, उससे देखो रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। तो सारे के सारे जो क्वेश्चन है एक दूसरे से कनेक्टेड है बच्चों। ठीक है, तो इसलिए आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, और क्वेश्चन को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका मैं बता दूं, इसको नोट कीजिए, एक बार लिख लीजिएगा तो क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। और ज़्यादा इसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछेंगे और सब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन नहीं पूछते, एसएससी में भी, सीपीओ में भी, और ना ही सीएचएसएल में। ठीक है, तो अगर ये आपको ऑब्जेक्टिव करना है तो ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं, बस क्वेश्चन को याद कीजिए और नेम याद रखिए। क्वेश्चन को एक बार लिख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा, ये गारंटी है। स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कीजिए, नीचे जाइए कमेंट बॉक्स में और कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आंसर कमेंट कीजिएगा तो भी आपको आंसर याद होगा। क्योंकि एक बार क्वेश्चन जो बच्चे देख लेते हैं उनको याद रहता है, और जो नहीं पढ़ते हैं उनको तो कभी याद ही नहीं रह सकता है। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो बच्चों वो कहलाता है एंटोमी। ठीक है, एनाटॉमी क्या कहलाता है? एनाटॉमी कहलाता है। याद रखिएगा, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट, प्लांट के आंतरिक
जो अंतरिक्ष संरचना है उसके बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? एनाटॉमी। हमारा अगला सवाल है स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड देयर फॉर्म इज कॉल्ड। बाहरी संरचना और उसके रूप का अध्ययन करना क्या कहलाता है? इसके बारे में देखो, ये एंटोनॉमी जो होता है अंतरिक्ष संरचना के बारे में हम स्टडी करते हैं। और इकोलॉजी हमने पढ़ा था, सॉरी इसका आंसर आ गया, इकोलॉजी के बारे में हमने पढ़ा था। और साइकोलॉजी हम ब्रेन से रिलेटेड जो भी है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो आंसर है इसका ये मोर्फोलॉजी, यानी कि स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर फ्रॉम आउटर यानी कि एक्सटर्नल पार्ट इज कॉल्ड मोर्फोलॉजी। एग्रो फॉरेस्ट्री इज कॉल्ड। कृषि वानिकी क्या कहलाती है? ग्रोइंग ट्री फॉर फॉरेस्ट, ग्रोइंग ट्री आफ्टर कटिंग क्रॉप, ग्रोइंग ऑफ ट्री विद द कैलिवेशन ऑफ क्रॉप इज द सेम फील्ड, या नन ऑफ दिस। बढ़ते पेड़ में जंगल, बढ़ते पेड़ के जंगल से, ठीक है, फसल काटने के बाद बढ़ते पेड़ उसी क्षेत्र में फसल की खेती के साथ बढ़ती हुई, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है बच्चों सी, यानी कि उसी क्षेत्र में फसल की खेती के साथ पेड़ की बढ़ती हुई चीज को हम बोलते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री। जी, कोई फसल आपने खेत में लगाया है और उसके साथ साथ किनारे किनारे जो पौधे उपजते हैं, जन्म लेते हैं, उनको हम एग्रो फॉरेस्ट्री कहते हैं। स्टडी ऑफ प्रोसेस एगिंग, आयु की प्रक्रिया को रोकथाम के लिए कौन सी स्टडी करते हैं हम लोग? जिनोकोलॉजी, जेर्नोटोलॉजी, ऑन्टोजेनी, या नन ऑफ दीज। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन आपको सब कराए जा रहे हैं। इसका आंसर मैं बता दूं कि इसका आंसर है जेरेनोटोलॉजी, ठीक है, याद रखिएगा। आयु की प्रक्रिया को रोकथाम के लिए हम स्टडी करते हैं जेरेटोलॉजी में, ठीक है बच्चों। तो और एक चीज़ बता दूं कि जो बच्चे अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज़ पहले जाके सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन मिले, और इन सारे क्वेश्चन का नोट्स बनाएं आप। मैं तो कहूँगा जितने भी क्वेश्चन है आप उसका नोट्स बनाएं। और ये स्टडी से रिलेटेड था क्वेश्चन, आज का जो हमारा सिनेरियो था, इसको पूरा पढ़ें, इसको नोट्स करें, क्योंकि इनमें से कम 2 क्वेश्चन तो 2 नंबर के आएंगे ही। तो बच्चों एसएससी हो, रेलवे हो, उन सब की तैयारी में हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो हमारा सहयोग कीजिए। और आज के लिए इतना ही था। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।